मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल रोशन सर इंग्लिश क्लासेस। और आज मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में और भी आगे बताऊंगा। जैसा कि मैंने अभी अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो एसेटिव सेंटेंस है उसके कुछ रूल्स मैंने आपको बताए, और आज मैं उन्हीं रूल्स को और भी आगे बढ़ा रहा हूँ। और आप उसको ध्यानपूर्वक उन रूल्स को आप सुनिए और हमारे इस YouTube चैनल से अपने इंग्लिश लैंग्वेज का जो नॉलेज है उसको आप और भी इम्प्रूव कीजिए। ओके, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर, जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में होगा। जस्ट एज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक काम कीजिए, अपने घर पर एक आप रजिस्टर लीजिए और उस रजिस्टर को आप हाफ डिवाइड कर लीजिए। एक साइड में लिखिए डायरेक्ट और एक साइड में लिखिए आप इनडायरेक्ट। ठीक है, जहाँ पर आप डायरेक्ट लिख रहे हैं वहाँ पर आप लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, और जहाँ पर आप इनडायरेक्ट लिख रहे हैं वहाँ पर लिखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब क्या हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है इसे हम पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में बदलते हैं। जस्ट एज एक एग्जाम्पल मैं अभी बोर्ड पे हम लिखेंगे, आप उसको देखिएगा। और वो एग्जाम्पल जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट संबंधित होगा और उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदला जाएगा। देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये एग्जाम पर लिखा हुआ है ही सेड राम गोज टू स्कूल। अब आप इसमें ध्यान से देखिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हुआ है, और जब हम इसको बनाएंगे तो इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा वो ये बनेगा ही सेड दैट राम वेंट टू स्कूल। इसके मीन्स कि उसने कहा कि राम स्कूल गया था। ओके, हाँ जी, तो अभी आप लोगों ने हमारा एग्जाम्पल देखा जो मैंने आपको बताया। उसमें आपने ये समझा कि किस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में हम बदलते हैं। ऐसे ही अब हम बता रहे हैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है उसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। जस्ट एज अब मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ तो जहाँ डायरेक्ट साइड लिखा हुआ है वहाँ पे लिखिएगा ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस मोहन इज राइटिंग ए लेटर स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इसका जो आंसर लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट मोहन वाज राइटिंग ए लेटर। इसका यहाँ पर वाज इसलिए हुआ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में
बदलते हैं। अभी मैं आपको और भी बता रहा हूँ, उसको ध्यान से आप सुनिए। प्रेजेंट परफेक्ट, इसको बदलता है हम पास्ट परफेक्ट में। जैसे हैव और हैज होगा तो हम उसे हैड में बदल देंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट, और ये बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस, और ये बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। विल इंटू वुड, शैल इंटू शुड, मे इंटू माइट, कैन इंटू कुड, हैव टू, हैज टू इंटू हैड टू। अब मैं कुछ और भी मॉडल एक्चुअलरीज बता रहा हूँ जिनमें DI से इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे हैं वुड, कुड, शुड, माइट, हैड टू, आट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट एंड मस्ट। इनमें कोई चेंज नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मॉडल है मस्ट को हम हैड टू में भी चेंज कर सकते हैं। और मैं अभी कुछ एग्जाम्पल बोलूँगा, इसी रूल्स पर आधारित है, आप उनको देखिएगा और हमें बताइएगा। हेलो, हाँ तो देखिए मैं आपको अब एग्जाम्पल के माध्यम से मैं कुछ से डायरेक्ट सेंटेंसेस समझा रहा हूँ। आप हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जो मैं अभी मैंने जो रूल्स बताए हैं चेंजिंग टेंसेस, उनके आधार पर कुछ सेंटेंसेस हैं मैं लिख रहा हूँ। देखिए आप लोग जरा। राधा said to me, comma begins. Radha said to me, comma begins. Ashok has completed his work. अब देखिए ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राधा सेड टू मी, अशोक हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। आपको इस सेंटेंस को जो डायरेक्ट दिया हुआ है इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और यहां पर ये सेड टू है तो ये टोल्ड में बदल जाएगा। राधा टोल्ड मी दैट अशोक हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। ओके, और एक सेंटेंस और मैं बता रहा हूं आपको हूं, शीला said, comma begins, they went to their village. शीला said they went to their village. अब ये कैसे बनेगा, इसमें आप पहचानिए कि ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, ये इसमें रिपोर्ट स्पीच ये पास्ट इंडेफिनिट की है। और पास्ट इंडेफिनिट को अभी मैंने अपने वीडियोस में बताया आप लोगों को, पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो आइए अब पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर बदलते हैं, और हम पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो देखिए क्या होता है। शीला सेड दैट they had gone to their village. Okay,
और एक नियम मैं अभी और बता रहा हूं आपको कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी हाइब्रिड, यूनिवर्सल ट्रुथ, मैगजीम्स, सूक्तियां, कोई भी परमानेंट एक्टिविटी या एक्शन है या हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐसी कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसका भी एग्जाम्पल मैं अभी बता रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखिए। सेड गॉड इज ग्रेट, उसने कहा ईश्वर महान है। अब ये कैसे होगा? गॉड इज ग्रेट, गॉड तो हमेशा महान है, आज है, कल था, आगे भी रहेगा। तो ये क्या है? इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ, तो देयर इज नो चेंज। ही सेड दैट गॉड इज ग्रेट। अब मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं आपको। माई टीचर सेड, come start, the sun rises in the ईस्ट। हमारे टीचर ने कहा कि सूर्य पूर्व से निकलता है। माई टीचर सेड, कम स्टार्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये देखिए, इट इज यूनिवर्सल फैक्ट, ये सत्य है, तो इसमें भी यहां पर कोई चिन्ह नहीं होगा। माई टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, और ऐसे ही अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, जस्ट एज ही सेड, कम स्टार्ट, पंडित नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो इट कम क्लोज, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही सेड दैट पंडित नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, तो आप हमें बताइएगा कि ये जो मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ये जो मैंने एसएटी सेंटेंस के और भी रूल्स बताए, इसको मैं उसमें मतलब सेकेंड पार्ट के नाम डाल दूंगा। अब मैं आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो आएगा चेंज इन द प्रोनाउंस। अब तो आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज में। ओके, बाय।